सूजी और खुश्क किया हुआ दूध हमने पत में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम डाल रहे हैं सौगी जो कि मैंने धोकर रखी थी। पहले हमारे इमाम मस्जिद नाते पढ़ रहे थे। मिलादों का महीना है ना, तो रोज़ शाम के टाइम और सुबह सुबह इसी तरह रौनक लगी रहती है। मुझे आ जाए एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हम बनाने लगे अपने गाँव की ख़ास रेसिपी, भैंस का पहला नारा। आप भी जो है ना, फातिमा की अम्मी, उनकी भैंस ने रात को बच्चा दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने फ़ौरन से ही हमें बताया और हमें कहा कि सुबह आकर पहला नारा ले जाइएगा। वो नहीं बना सकते क्योंकि आप ही के ससुराल में फौत की हुई है। पहले भी शायद आप सबको बताया है, उनके साथ ही घर है। तो आप ही ने कहा हम नहीं बनाते, आप ले जाएं, आप बना लीजिएगा। हमने कहा चलो जब हम बना लेंगे तब पक्का हुआ आपको भी दे जाएंगे। तो अभी टाइम हमें काफ़ी लग जाना है इस पर। पहले दूध को खुश्क करेंगे। ये दूध है तकरीबन 2 किलो, 2 किलो होगा या 2.5 किलो होगा, मुझे इसका पक्का पता नहीं है ये केनी कितने की है। हाँ जी, मुझे लगता है ये 2.5 किलो है। 2.5 किलो होगा। तो अभी सारी चीज़ें रख ली हैं। अम्मी जी लेने गई हैं सूजी, गरी और सौगी, जो कि हमने इसमें मेवे डालने। तो अभी मैं आग जला के ऊपर रखती हूँ और जो जो तरीका करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आप सब बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन ये बनाता है और किस किस ने खाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी आग मैंने जला ली है। अब कढ़ाई में हम डालते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी दूध मैंने सारा कढ़ाई में डाल लिया है। और सुबह सुबह ही हम आप ही के घर से ये दूध लेकर आए थे। रात को उनकी भैंस ने बच्चा दिया था और अजान जिस टाइम होती है सुबह सुबह, उस टाइम उन्होंने भैंस का दूध निकाला था। फिर हम तकरीबन 8 बजे ले आए थे। उस वक्त से अभी तक हमने फ्रिज में रखा हुआ था
तो इसलिए बिल्कुल सही पड़ा है। वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि बाहर रख के तो ख़राब हो जाता, मौसम अच्छा बना हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि फ्रिज में रख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दूध बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग भी जला ली है, तो अब मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब आगे जो तरीका करना है वो अम्मी जी से पूछ कर करेंगे। बस अम्मी जी भी अभी आने ही वाली हैं और अम्मी जी भी इधर से अभी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं गई हुई आसू दुकान ते ले आंदी सूजी ते आ ले आंदी निक्कियां लाचियां ते सौगी लद्दी काई नहीं ते गरी जड़ी दंद है कोनी मुंह विच ते गरी मता पर नहीं लई। अम्मी जी आज हम क्या बना रहे हैं? पोतरा आज भैड़ा नारा बनाइंदे पिया है। भैड़े नारे दा फलजीरा मझ सूई है मेरी धी दी ते उदू लाया आंदा है। उस फोन किया, उस आखिया अम्मी जी लै जाओ मझ सूई भैड़ा नारा लै जाओ। हाँ जी, उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके पड़ोस में हुई है फौतगी। हाँ जी, तो उधर मेहमान आ रहे हैं, कभी कोई जा रहे हैं। उन्होंने दे रिश्तेदारां दी पुत्र हुई फौतगी, तां पारू उस आखिया अम्मी तुसी बना लो, असी नहीं बनाने। हाँ जी, तां पारू तो हम बना रहे हैं, हम उनके यहाँ भी भेज देंगे। हाँ जी, बनया होया ना ना खाने गलसा चा ते आपां भी खा लिसां। मैं अमृत चाय लियावां घेओ। ठीक। अभी अम्मी जी आ गई है। मैंने आग नीचे जला दी थी। पहले मैं इस तरह चमचा हिला रही थी, अब अम्मी जी ने कहा आप साइड पर हो जाओ, ये आपका काम नहीं है, मैं सही से इसको हिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अभी सौगी तो है नहीं, मैंने कहा वो मैं साथ में साफ कर लेती हूँ। अब मैं मुनीर भाई से कह रही हूँ कि किसी और दुकान से ले आए, जो हमारे पास इधर दुकान है ना, उधर से नहीं मिली सौगी। तो गरी वैसे भी नहीं डालते हम, क्योंकि वो पक्की बड़ी होती ना, तयाबू अम्मी जी और से खाई नहीं जाती। तो सौगी ले आएंगे भाई, फिर मैं साफ़ करूँगी। और ये साथ साथ इस तरह हिलाते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये साथ बहुत ज़्यादा लग जाता है और जल जाता है। तो ये भैंस का दूध है ना, पहले हम गाय का पहला नारा बनाते थे, क्योंकि हमारी भैंस ने एक ही बच्चा भी दिया, एक ही हमारी भैंस है, बाकी सारी गायें हैं। तो गाय का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, घाटा नहीं बनता जितना भैंस का बनता है। तो ये जल्दी जल्दी खुश्क हो रहा है। मैं आज अम्मी जी से भी कह रही हूँ, अम्मी जी ये जल्दी खुश्क हो रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी तरफ से आप सबको 12 रबीउल शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और इधर हमारे मौलवी साहब प्यारी प्यारी नाते हमें सुना रहे हैं, तो साथ में हम अपना काम भी कर रहे हैं। इस महीने की बहुत ही बरकतें हैं, रहमतें हैं, ऐसे रौनक सी आ जाती है। और हमारा घर आज खाली खाली लग रहा है, वो इसलिए कि मेरी सिस्टर आज चली गई हैं हमारे पास। अम्मी जी कितने 15 दिन रह के गए, 15 दिन रह के गए। जब वो जाने लगी थी ना, खुद भी उदास होके गई और हमें भी उदास करके गई है। तो जब हम इधर सारे इकट्ठे होते हैं ना, उस वक्त कभी कभी बंदा लड़ भी लेता है जब इकट्ठे होते हैं तो, लेकिन जब बंदा दूर होता है ना, उस वक्त पता चलता है कि प्यार क्या होता है। तो अभी हमें भी उनकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। ये हम उनको भी देने जाएंगे, बड़ी आपी के घर भी देने जाएंगे और फातिमा की अम्मी के घर भी देने जाएंगे। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ बनाए ना, तो हम सारा देने जाते हैं। वो हमें दे जाते हैं, वो बनाए तो, और हम बनाए तो फिर उन्हें देने जाते हैं। वैसे ये पारो रानी की अम्मी ने वैसे खाना नहीं है। चलो पारो रानी खा लेगी, उसका पापा खा लेगा बस। चलो ठीक है, देने हम जाएंगे। आज अगर लेट हो गया तो सुबह चले जाएंगे, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। चाहे इसको बंदा 3-4 दिन भी रख ले, फ्रिज में भी रख ले तो भी ठीक है। और बाहर भी अब मौसम अच्छा हो गया। वैसे जब फुल गर्मी होती है उस वक्त ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरह का मौसम हो या फ्रिज में बंदा रख ले तो फिर नहीं ख़राब होता है। पिनिया हो गई, पंजीरी हो गई और ये पहला नारा हो गया। ये इस तरह की रेसिपी होती हैं कि बंदा एक दिन बनाकर रख लेना तो 10 दिन भी इसको खा सकता है, खास तौर पर सर्दियों में। ले आए सौगी, शुक्रिया। सौगी में ले आया हूँ, घर ही इस वजह से नहीं लेके आया क्योंकि अम्मी ने मना किया था कि उनके दांत नहीं है ना, तो हम सारे भी शौक से नहीं खाते गरी। तो उन्होंने कहा था कि सौगी ले आओ, सौगी में ले आया। पहले हमने कहा था तयाबू आ जाएं, वो ले आएंगे, लेकिन तयाबू गया हमें मस्जिद में।
तो उनको लेट हो जाना था। फिर मैंने कहा मुनीर भाई आप जाएं, जल्दी से ले आएँ। और अभी हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए, हम इसी तरह चमचा हिला रहे हैं। अभी इसको मज़ीद 15 मिनट हमने ऐसे ही हल्की आंच पर रखना है, इसको अच्छे से खुश्क करना है। ये दूध बिल्कुल अलग अलग जब हो जाएगा ना, उस वक्त हमने कहना है कि हमारा काम हो गया है। माशाल्लाह से आज मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सारा दिन आज धूप निकली रही है। पहले तो बादल वगैरह बन जाते थे, लेकिन आज सारा दिन ही तकरीबन धूप निकली रही है। और अभी किचन में चल के देखते हैं कि कितना काम हो गया है और कितना रह गया। हाँ जी, अम्मी जी अपना काम कर रही हैं, अभी तक तो दूध ही खुश कम कर रहे हैं, साथ साथ अम्मी जी चमचा हिला रही हैं और मैं बैठकर गली साफ कर रही हूँ। आज दिन को धूप भी थी लेकिन इतनी सख्त नहीं थी, मतलब ठंडा मौसम था। अब हम रात को रोज़ ही अंदर सोते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उधर कच्चे बरामदे में सोते हैं ना, तो वहाँ पे पंखा चला के बड़ी सुकून की नींद आती है। और पहले हमारे इमाम मस्जिद नाते पढ़ रहे थे। मिलादों का महीना है ना, तो रोज़ शाम के टाइम और सुबह सुबह इसी तरह रौनक लगी रहती है। और अब मैं मुनीर भाई से कह रही थी कि इमाम मस्जिद तो चुप कर गए हैं, अब हम ही अपनी रौनक लगा लेते हैं। इमाम मस्जिद दोबारा बोलना शुरू कर दें। वो किसी ने पैसे दिए, अभी वो नाते नहीं पढ़ रहे। जब वो नाते पढ़ेंगे तब हम उनकी सुनेंगे, और अभी हम खुद नाते पढ़ते हैं। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आपने भी सुनानी है, ठीक है? हाँ जी, ये 12 रबी अव्वल शरीफ का महीना है, तो हम इस महीने में मिलाद भी करवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आज सबने भी बताना है कौन कौन मिलाद करवाता है। हुजूर पाक की महफिल सजाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। वो तो हमारे एक बुलाने पर, एक पुकारने पर ही राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ही ऐसी है। कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक माँ हमें इतना प्यार करती है, तो 70 माँओं का प्यार बंदा मिला के देखे तो कितना ज़्यादा प्यार है। हम एक दफ़ा पुकारते हैं तो हमें 10 दफ़ा 7 मरतबा अल्लाह पाक उसका जवाब देते हैं। तो अभी हम पढ़े फिर नात। हाँ जी, पहले आप नात सुनाएं, उसके बाद मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद मनाया कर। अभी जी ये आपको भी आती है ना, आप भी साथ साथ पढ़ें। अच्छा, मिलाद मनाया कर। मुझे नहीं आती। फिर आप मेरी सुनो। मिलाद मनाया कर, वेखी तेनू रंग लग जाणगे, सोने ते दरूद पहुंचाया कर, वेखी तेनू रंग लग जाणगे। अल्लाह पाक सबको मिलाद करवाने की तौफीक अता फरमाए, और किसी के सदके अल्लाह पाक हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम जितने भी हमारे देखने वाले हैं सबको बुलाएं और बड़ा सारा मिलाद करवाएं। अभी आपकी बारी, सुनाओ। इंशाल्लाह जितना हो सका हमसे। मिलाद तो मिलाद ही होता है, अल्लाह का नाम ही लेना होता है। सही बात। चाहे ज़्यादा कर लें या कम कर लें, वो देखें करने से, इतना सारा खाना बनाने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, अल्लाह पाक तो को हम एक कमरे में बैठकर, एक कुल्ली में बैठकर भी पुकार सकते हैं और वो ज़रूर सुनते हैं। हाँ जी, अम्मी जी आपको नात आती है कोई? अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, दूसरी नात सुनाए मेरे हिस्से की। अभी आपने पहले शुरू करनी है, मैं फिर साथ साथ पढ़ूंगी। चलो ठीक है। शायद जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ नात, शायद वो आपको आती है या नहीं? आ जाएगी, मुझे आती है सारी थोड़ी थोड़ी। आप पढ़ो ना, थोड़ी। फिर पता लग जाएगा। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। है बेसब्री। नहीं, ये मैं नहीं सुनाने वाला, और एक और है। पहले आपने ये कही थी, अब कौन सी है? अभी मुझे कोई और याद आ रही। चलो पढ़े ना, वो मुझे आ जाएगा। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, इस रब्बे दो आलम नम का महबूब
तराना है, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। चलो ठीक है, मेरी नात हो गई। अभी थोड़ी सी सुनाई है, सुबह पूरी याद करना फिर हमें सुनाना, और आप सब कमेंट करके बताइएगा कि हमने कैसी नात पढ़ी है। अगर आप सब ने अप्रिशिएट किया तो इंशाल्लाह कल हम और भी ज़्यादा नातें सुनाएंगे। और हाँ जी। 12 रबीउल अव्वल सुबह होगा या परसों? मेरे ख्याल में तो परसों होगा। आज 11वीं शरीफ है अम्मी जी, तो 12 रबीउल अव्वल सुबह ना होगा? पता नहीं पोतरा, मैं तो आपने याद को। नहीं, रात आज 11वीं की है। आज जो दिन है वो 10वीं का है, और जो आने वाली रात है वो 11वीं शरीफ की है। चलो पता लग जाएगा सुबह। अगर सुबह 12 रबीउल अव्वल हुआ ना तो सुबह फिर सबसे एक एक नात सुननी है हाँ जी, और हम कुछ थोड़ा बहुत एहतमाम भी करेंगे, इंशाल्लाह जरूर। तो एक तरह का हमारा मिलाद भी हो जाएगा। हाँ जी। तो आज मैंने जो सुनाई है मैं कोशिश करूँगा कि पूरी याद कर लूँ, और कल आप सबको मैं पूरी सुनाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है। अभी माशाल्लाह से देखें दूध अलग अलग होना शुरू हो गया है। अम्मी जी इधर बैठ कर थक गई थी, मैंने कहा अम्मी जी आप थोड़ी हवा ले लें, तब तक मैं इसको हिलाती हूँ। अभी भी तकरीबन 5 मिनट हमने इसको नहीं उतारना, इसी तरह मैं हिलाती रहूँगी। और आज बिल्कुल हमने आहिस्ता की हुई है ताकि जलेबी ना। अभी हमने खुश्क किया हुआ दूध अलहदा बर्तन में निकाल लिया है, और इसी कढ़ाई में डाल लिया सूजी। इसको छान के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अम्मी जी ये सूजी कितनी है? ये पोतरा दूध है 2.5 किलो, सूजी है 1/2 किलो। 2.5 किलो दूध है और ये आधा किलो सूजी है। अब आग जल रही है, दोबारा से हम इस कढ़ाई को ऊपर रखेंगे। अभी अम्मी जी देख रही हैं कि कोई चीज़ हुई तो निकाल लेंगे, वैसे छान भी ली है। अभी मैंने सौगी को अच्छे से धो लिया है, साफ़ तो पहले ही कर लिया था। और आज हमने इधर से पानी भी बंद कर दिया। टब मैंने उठाकर उधर रख दिया है। इधर ना बहुत ज़्यादा पानी लग गया था दरख्तों को, तो सारी जगह गीली गीली हो जाना, फिर इधर से गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। और अब शाम का टाइम हो रहा है तो इधर भी चारपाइयाँ लगाते हैं। भाई और अबू जी ताया वो बाहर सोते हैं, बाकी मैं, अम्मी जी और मेरी सिस्टर हम अंदर सोते थे। लेकिन आज तो सिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर सोएंगे क्योंकि आधी रात को त्रेल पड़ना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। और पहले इधर से थोड़ा सा पानी निकल रहा था, अब बंद हो गया, ये खुश्क हो जाएगा। और आज सारी सफाइयाँ भी की हैं ना, घर बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। फातिमा इधर बैठकर सेब खा रही है। और पारू रानी चली गई ना तो ये अकेली अकेली खेल रही है। अभी हमने बनानी है पत। अम्मी जी ने पहले आधा किलो पानी डाला है, अब अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल, और जिस बर्तन में हमने खुश्क किया हुआ दूध रखा था उसी में भूनकर सूजी भी रख ली है। माशाल्लाह से देखें सूजी कितनी अच्छी भून गई है, लाल लाल भी हो गई है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। पत वाली कढ़ाई को हमने रख दिया चूल्हे के ऊपर, अब इसको गर्म करेंगे और पकाएंगे। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है, बल्ब भी मैंने जला दिया है। पहले नारे पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आप सब सोच रहे होंगे कि हमने आज शाम का खाना ही नहीं बनाया। तो खाना हमने बनाया है। आज दिन को गोश्त का सालन बनाया था, तो आधा सिस्टर को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम घर जाकर खाना खाएंगे, तो वो फिर चले गए, अपने हिस्से का लेकर हमने रख लिया। और आटा भी गूंद कर रख लिया था दोपहर को ही। और अभी मुनीर भाई गए होटल पर रोटियां लगवाने के लिए। हमने कहा अभी हमें और टाइम इस पर लग जाएगा तो फिर बिल्कुल रात हो जाएगी खाना बनाते बनाते, रोटियां पकाते पकाते। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम रह गया है।
हमने तो कहा था जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इस पर बहुत देर लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह से पत्त भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। अब अम्मी जी ने जो हमने खुश्क करके दूध रखा था और जो भून कर सूजी रखी थी वो डाल दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है भैंस के पहले नारे की। सूजी और खुश्क किया हुआ दूध हमने पत्त में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम डाल रहे हैं सौगी जो कि मैंने धोकर रखी थी।